बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी रिलेटेड है, किडनी डिजीज़, और वो है नेफ्रोलिथियोसिस यानी किडनी स्टोन। ये हमारा पहला टॉपिक है किडनी रिलेटेड डिजीज़ का। सो स्टार्ट लेते हैं थोड़ा बहुत एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ द किडनी के बारे में। इसके बाद हम कुछ जनरल टर्म्स यूज़ करेंगे जो कि किडनी डिजीज़ में यूज़ होते हैं। इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड द किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथियोसिस। सो किडनी हमारे पास पैर पाम में है, यानी दो है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, और ये रेट्रोपेरिटोनियल है। रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है इससे ये आउटसाइड है, बिहाइंड बैकवर्ड की तरफ। इसको प्रोटेक्ट किया है बाय द 11th एंड 12th रेप, लेकिन इन्होंने इसको पार्शली प्रोटेक्ट किया है, यानी कुछ हिस्सा प्रोटेक्टेड है और कुछ हिस्सा जो है वो नॉन प्रोटेक्टेड है। राइट स्लाइटली लोअर ड्यू टू द लीवर। ठीक है, जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, वहाँ पर लीवर मौजूद है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा, ये लोअर नहीं अपर है। ठीक है, तो राइट जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ड्यू टू द लीवर, ये लोअर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसको सराउंड किया है बाय कैप्सूल। ठीक है, और एडिपोज टिश्यूज़ इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। इसके अलावा रीनल फैशिया भी है, और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बना है नेफ्रॉन से, जो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। जो बेसिक यूरिन फॉर्मेशन होती है वो इन द नेफ्रॉन होते हैं। ये हमारे पास एक ट्रैक बनते हैं जिसमें किडनी, जहाँ पर यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और वही यूरिन जो है फिर पास आउट होती है थ्रू डिफरेंट पैसेज, थ्रू डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो ये जो पाथ बनते हैं इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक। तो यूरिनरी ट्रैक में हमारे पास क्या है, किडनी है। ठीक है, और इससे जो नालियाँ निकलती है इसको हम यूरेटर्स कहते हैं। हर एक किडनी से अपना यूरेटर निकलता है, और ये कहाँ पर ख़त्म होते हैं, इन द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन जो है वो स्टोर होते हैं, एंड देन यूरिन टू द पास आउट थ्रू द इन्वायरमेंट थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यानी किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसको हम कंबाइन कहते हैं यूरिनरी ट्रैक। अब किडनी का फंक्शन क्या है, तो किडनी बेसिकली एक तो फिल्ट्रेशन करते हैं ब्लड की। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इस तरह करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडीज़ में बनते हैं, ठीक है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, तो वही वेस्ट जो है उसको एक्सक्रीट आउट करते हैं फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड को साफ रखते हैं, स्पेशली वो सब्सटेंसेस जिसमें नाइट्रोजन मौजूद हो। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह जितने भी मेटाबोलाइट बनते हैं उसकी, वो भी किडनी के थ्रू रिमूव होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ यूरिन। इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम इन इलेक्ट्रोलाइट्स कोई रेगुलेशन करते हैं, अगर ज़्यादा है तो उसको रिमूव करते हैं, अगर कम है तो उसको रीएब्सॉर्ब करते हैं इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इसके अलावा ब्लड पीएच को भी मेंटेन करते हैं। अगर ब्लड का पीएच लो है, एसिडिक है, तो ये मैक्सिमम ऑफ द हाइड्रोजन आयन को लॉस करते हैं। अगर ब्लड का पीएच ज़्यादा है, अल्कलाइन है, तो ये हमारे पास जो बाइकार्बोनेट है उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं थ्रू मेंटेनिंग द ब्लड वॉल्यूम। एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करते हैं, और अगर नेसेसरी है, ब्लड प्रेशर लो है, तो ये वाटर को रीएब्सॉर्ब करेंगे। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन लाइक एरिथ्रोपोइटीन विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स।
रेनिन, ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, इसकी फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। कुछ जनरल टर्म्स यहाँ पर यूज़ होते हैं किडनी रिलेटेड, जो कि यहाँ पर मेंशन है। सो एनूरिया, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, जब किडनी जो है वो बिल्कुल यूरिन की फार्मेशन नहीं करती, कंप्लीटली वो यूरिन की फार्मेशन स्टॉप कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं एनूरिया। पॉलीयूरिया मीन कि जब पॉली मीन ज़्यादा, जब यूरिन अपने नॉर्मल मकदार से ज़्यादा जो है वो पास आउट होते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया जो के हैं वो जब यूरिन की फार्मेशन होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, तो इसको हम ओलिगोयूरिया कहते हैं। पाईयूरिया, जब यूरिन में पस आते हैं, तो उसको हम पाईयूरिया कहते हैं। डिसयूरिया, कि जब यूरिन जो है वो जब यूरिन पास आउट होते हैं तो उसमें पेन प्रोड्यूस होता है और साथ ही वो डिफ़िकल्टी होती है, जो है सही तरह से पास आउट नहीं होते। रेनल कॉलिक, रेनल कॉलिक कहते हैं कि जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन यूजुअली होता है ड्यू टू द स्टोन, तो स्टोन की वजह से जो पेन होते हैं इसको रेनल कॉलिक कहते हैं। हेमाचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। रीनल फेल्योर, रीनल फेल्योर एक कंडीशन है, किस तरह कंडीशन है, जिसमें किडनी जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। अब किडनी का प्रॉपर वर्क का मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो सही तरह से जो वॉल्यूम है, हमारा ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, फ्लूइड का वॉल्यूम, और इसका जो कंपोजिशन में क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, तो वो सही तरह से मेंटेन नहीं रखते। या तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, या बहुत ज़्यादा रिटेन करते हैं, तो इस कंडीशन को हम रीनल फेलियर कहते हैं। एजुटीमा जो है, इस कंडीशन को कहते हैं कि जब हमारा जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को, प्रोडक्ट को रिटेन करते हैं, ठीक है, उसको सही तरह से एक्सक्रीट नहीं आउट नहीं करते ड्यू टू द किडनी फेलियर, तो इस कंडीशन को हम एजुटीमा कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट में, इसमें यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होते हैं, जो किडनी का फिल्टरिंग पावर है वो कम है, तो सही तरह से वो यूरिया और सीरम को पास आउट नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं एजुटीमा, ठीक है। और जब एजुटीमा जो है वो इन अ फॉर्म ऑफ साइन सिम्टम अपीयर होते हैं, तो फिर हम इसको यूरीमिया कहते हैं। अब आते हैं टुवर्ड द रीनल स्टोन, कि रीनल स्टोन क्या है, किस तरह बनते हैं, ठीक है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसकी साइन सिम्टम एंड डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट क्या है। दूसरे वर्ड्स में हम किडनी स्टोन को कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, ठीक है। तो जब किडनी में कल्कुलस बनते हैं, जो स्टोन बनते हैं, जो हार्ड मासेस होते हैं, ठीक है, या किडनी में बनते हैं या यूरिनरी ट्रैक में होते हैं, तो इस कंडीशन को हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। मेल में यूजुअली ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, 13% मेल में होते हैं, 7% फीमेल में होते हैं। अच्छा, द यूरिनरी कंसनट्रेशन ऑफ द क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हाई, अब किस तरह बनते हैं, दो तरह की इसकी मैकेनिज्म है, या तो वो सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं जो कि क्रिस्टल लाइक सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट एंड यूरिक एसिड, और दूसरी तरफ या तो वो सब्सटेंसेस कम हैं जो कि स्टोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, लाइक सिट्रेट, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, या तो वो सब्सटेंसेस जो क्रिस्टल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं वो ज़्यादा है, या वो सब्सटेंसेस जो क्रिस्टल इनहिबिशन में हेल्प करते हैं वो कम है। अच्छा, तो एडल्ट में यूजुअली जो 80% ऑफ द किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है या कैल्शियम फास्फेट का होता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली ये हमारे पास इसी की वजह से होता है कि जो किडनी
जो क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस है वो ज़्यादा होता है। अब 4 टाइप ऑफ स्टोन है हमारे पास। 70% जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन होता है। अब कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन क्यों बनते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू द हाइपरकैल्सीमिया। 10% ऑफ द कैल्शियम ऑक्सैलेट स्टोन इज ड्यू टू द हाइपरकैल्सीमिया, जो कि हाइपरपैराथायराइडिज्म में होते हैं, क्योंकि उसमें जो पैराथार्मोन है वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होते हैं जो कि कैल्शियम को ज़्यादा रिटेन करते हैं इन द किडनी एंड एज वेल एज इन द इंटेस्टाइन। हाइपरकैल्सियूरिया, मोस्ट ऑफ द किडनी स्टोन इज ड्यू टू द हाइपरकैल्सियूरिया, ठीक है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं। और 20% ये आयोडियोपैथिक होता है। यूजुअली आयोडियोपैथिक जो है वो फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। दूसरा टाइप जो है वो ट्रिपल फास्फेट स्टोन होते हैं, जिसको हम स्ट्रोवाइट भी कहते हैं। 15% स्टोन इस तरह होते हैं। ये क्यों बनते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एमोनियम मैग्नीशियम फास्फेट, इसकी वजह से ये बनते हैं, ठीक है। और ये यूजुअली होते हैं हमारे पास स्टेफाइलोकोकस एंड प्रोटियस इन्फेक्शन के बाद। अगर इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें चांसेस ऑफ ट्रिपल फास्फेट स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो प्रोटियस या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हैं वो हमारे पास यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द एमोनिया, ठीक है। तो वही एमोनिया फास्फेट और मैग्नीशियम के साथ मिलकर स्टोन यानी क्रिस्टल बनाते हैं। यूरिएट स्टोन जो है वो 10% होते हैं और इसमें यूरिक एसिड की लेवल जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ये बनते हैं। और सिस्टिक स्टोन जो है वो ड्यू टू द सिस्टीन होते हैं। 1 to 2%, ये बहुत कम केसेस होते हैं। इसमें बेसिकली जो जेनेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है उसकी ट्रांसपोर्टेशन सही तरह से नहीं होती, ठीक है, तो वो सिस्टीन फिर कन्वर्ट हो जाती है इनटू द क्रिस्टल फॉर्म। अच्छा, मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं कि कहाँ पर बनेंगे और किस तरह बनेंगे। तो 80% ऑफ द पेशेंट में ये यूनिलेटरल होते हैं, यानी एक किडनी में अक्सर बनते हैं, दोनों में कंबाइन नहीं होते 80% ऑफ द केसेस में। इसका जो कॉमन साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो रीनल पेल्विस है, जहाँ पर यूरेटर एराइज होते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, तो वहाँ पर इसके फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कैलिसिस में भी ज़्यादा होते हैं, जो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास कैलिसिस हो गए और ये पेल्विस हो गए, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैडर में भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एरियाज़ जो है, ये तीनों रीनल पेल्विस, रीनल कैलिसिस एंड ब्लैडर, ये तीनों एरिया ब्रॉड एरिया है, तो इसमें यूरिन के एकम्युलेशन होते हैं अक्सर, तो वहाँ पर स्टोन की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अक्सर जो हमारे पास स्टोन बनते हैं वो स्मॉल होते हैं विद द 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, एंड मे बी स्मूथ और जैग्ड। जैग्ड मतलब वो रफ भी हो सकते हैं या स्मूथ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो ओकेजनली बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि जो साल्ट की एकम्युलेशन है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ होता जाता है और क्रिस्टल जो है वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, ठीक है। तो वो क्रिस्टल जो एक्चुअल स्टोन बना है उस पर आकर स्टिक हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास स्टोन बना है, ठीक है, तो क्रिस्टल आकर यहाँ पर ये इस तरह बनते जमा होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास है स्टोन और क्रिस्टल आकर यहाँ पर इस तरह से इसके प्रोग्रेसिवली इस पर अटैच होते हैं। तो जो कैलस है हमारे पास, उसका जो कैलस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो इसी तरह है।
तो ये कैलेसिस की जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई, ठीक है। और ये जो स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई बनते हैं ये यूजुअली मैग्नीशियम एमोनियम फास्फेट का होता है, ठीक है। जो स्टेरॉइड टाइप हमने पढ़ा वो इसी की वजह से बनते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या है फॉर द किडनी स्टोन? तो या तो जेनेटिक फैक्टर होते हैं या एनवायरमेंटल जो हमारा डाइटरी होते हैं या मेडिकल कंडीशन, दूसरी डिजीज़ भी हो सकती है। तो जेनेटिक फैक्टर तकरीबन 50% केसेस में हमारे पास ये जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर में अगर हम फ्लूइड कम लेते हैं तो इसमें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है वो हमारा कम होता है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम होता है, इसमें प्रेसिपिटेट जो है वो ज़्यादा होते हैं, तो वो क्रिस्टल के फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हाई कैल्शियम एंड फ्रक्टोज इनटेक, अगर ये सब्सटेंसेस हम ज़्यादा लेते हैं तो ये क्रिस्टल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। मेडिकल कंडीशन लाइक ओबेसिटी विच इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ डिजीज़, ठीक है। डायबिटीज़, क्योंकि उसमें शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, चाहे वो फ्रक्टोज हो या दूसरी शुगर हो। हाइपरपैराथायराइडिज्म, इसमें जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इसमें कैल्शियम ज़्यादा होते हैं। गाउट एंड यूरिनरी स्टेटर, अगेन गाउट में भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होते हैं। यूरिनरी स्टेसिस में जो ब्लड फ्लो होते हैं टुवर्ड द किडनी वो कम होता है ड्यू टू दिस सम ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो दूसरी वेस्ट आते हैं, जो प्रेसिपिटेट आते हैं, वो आसानी के साथ क्रिस्टल बना सकते हैं। रिकरेंट यूटीआई, क्योंकि जब इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं लाइक प्रोटियस एंड स्टेफाइलोकोकस, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द यूरिक एसिड। या तो एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी इन द ऑफ द किडनी में या यूरिनरी ट्रैक का जो एनाटॉमी है वो थोड़ा एबनॉर्मल है, तो इसी कंडीशन ये रिस्क फैक्टर है, इसमें चांसेस ऑफ यूरिनरी स्टोन फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा है। बाज़ औक़ात स्टोन जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जब हमारे पास लार्ज स्टोन होता है इन द पेल्विस, इस कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि पेल्विस मैंने बता दिया कि दिस इज़ द लार्ज पोर्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट, इसका पोर्शन जो है वो लार्ज है। अगर लार्ज स्टोन इसमें आ जाते हैं, ठीक है, तो वो उसी फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पेल्विस है और इसमें बड़ा स्टोन बना है ये, तो यूरिन के लिए यहाँ पर पैसेज मौजूद है। और दूसरा ये कि ये स्टोन आगे जा नहीं सकता, आगे यूरेटर है जो कि नैरो पार्ट है, तो यूरिन जो स्टोन है वो यूरेटर में नहीं जा सकते, इसीलिए वो कोई पेन वगैरह जो है वो कोई सिम्टम अपीयर नहीं होते। लेकिन अगर ये छोटा हो, ठीक है, तो ये पेल्विस से पास आउट होता है इन द यूरेटर, और यूरेटर बहुत नैरो है तो वहाँ पर ये ऑब्स्ट्रक्शन काज कर सकते हैं, जिसकी वजह से साइन सिम्टम अपीयर होंगे। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होगी? प्लैंक पेन, प्लैंक पेन किसको कहते हैं? जो पेन लोअर एब्डोमिनल में होते हैं, बैक में होते हैं, इस तरह जो पहला डायग्राम है ये वाला, ये दिस इज़ द प्लैंक पेन, ये हमारे पास प्लैंक पेन है जो कि साइड ऑफ द लोअर एब्डोमिन, बैक एंड द फ्रंट ऑफ द लोअर एब्डोमिन, यहाँ पर जो पेन होता है इसको कहते हैं फ्लैंक पेन, ठीक है, जो कि नीचे ग्रोइन एरिया की तरफ रेडिएट करते हैं। इसके अलावा हेमाचूरिया होगा, क्योंकि जो स्टकिंग होती है ऑफ द स्टोन इन द यूरेटर या डिफरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट में, तो वहाँ पर वो जिस एरिया के साथ स्टक होते हैं तो वहाँ पर इंजरी करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, अल्सरेशन होती है एंड देन फॉलोड बाय ब्लीडिंग, तो वो ब्लड जो है फिर हमारी यूरिन में आते हैं, जिसको हम हेमाचूरिया कहते हैं। नाज़िया एंड वोमिटिंग ड्यू टू द सीवियर पेन, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जो ट्रैक है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, एंड इन्फेक्शन विच इज़ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये साइन सिम्टम अपीयर होते हैं। इसके डायग्नोसिस में क्या होंगे? तो कंप्लीट
ब्लड काउंट, स्पेशली द ल्यूकोसाइट जो WBC काउंट है वो हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर WBC काउंट ज़्यादा है तो वो हमें इन्फेक्शन शो करते हैं। इसके अलावा हम HB को भी देखेंगे, क्योंकि हेमाचूरिया इसमें होते हैं तो HB भी डाउन हो सकती है। RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम मेनली फोकस करेंगे क्रेटिनिन। इसके अलावा यूरिया भी देखेंगे, GFR भी देखेंगे, लेकिन क्रेटिनिन पे देखेंगे कि क्रेटिनिन का लेवल जो है वो 2 से बढ़ चुका है या नहीं। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, जिसमें हम इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है उसको फाइंड आउट करेंगे। एक्सरे करेंगे, KUB, दिस इज़ द एक्सरे। KUB का मतलब क्या है? किडनी, यूरिन, यूरेटर एंड ब्लैडर, इन तीनों का कंबाइन जब हम एक्सरे करते हैं तो इसको हम KUB कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करेंगे ताकि प्रॉपरली हम इसको डायग्नोस करें। अगर इससे भी नहीं होता तो फिर हम सिस्टोस्कोपी करेंगे, ठीक है। तो सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि एक कैमरा जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर आपको साइज़ भी शो करते हैं, प्रॉपर लोकेशन भी शो करते हैं, लेकिन ये एंड स्टेज में होता है जब प्रॉपरली डायग्नोज नहीं होते। मैनेजमेंट इसके 2 तरह के हैं। एक है हमारे पास प्रिवेंशन यानी डाइटरी इंटरवेंशन, एक है थ्रू ड्रग्स फार्माकोलॉजिकल। तो डाइटरी में अगर हम फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करें, ठीक है, मोर देन 2 लीटर पर डे, तो किडनी स्टोन के फॉर्मेशन की चांसेस कम होते हैं। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो यूज़ करें, हार्ड ड्रिंक जो है वो ना यूज़ करें। डाइटरी एक्सलेट, जिन चीज़ों में एक्सलेट है, यूजुअली जो साग वगैरह हो उसमें एक्सलेट ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम उसको कम करें तो दैट विल बी द प्रॉपर मैनेजमेंट। रिड्यूसिंग डाइटरी एनिमल प्रोटीन, जो हाई फाइबर डाइट जो होते हैं उसको अगर हम कम करें तो उसमें प्रोटीन भी कम होंगे। एंड मेंटेन नॉर्मल डाइटरी कैल्शियम, वो सब्सटेंसेस भी कम ले जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो। फार्माकोलॉजिकल में हमारे पास थायज़ाइड डायरेटिक्स, यूजुअली जो लेसिक्स है वो एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो है रिमूव करते हैं, तो फ्लूइड की रिमूवल की वजह से जो स्टोन की फ्लो है वो भी होते जाएंगे। सिट्रेट, दिस इज़ अल्कालाइन, तो वो एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, और जब एसिडिटी रिड्यूस होगा तो फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन जो है वो भी रिड्यूस होगा। एलोप्यूरिनोल जो है ये हमारे पास यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग है, ये यूरिक एसिड के लेवल को डिक्रीज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज़ अगेन अल्कालाइन विच रिड्यूस द acidity. And hydroxamic acid, this is the urease inhibitor which act on the यूरिया। यूरिएज जो है वो हमारे पास यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू द अमोनिया। तो अगर हम एसेटोहाइड्रोक्सामिक एसिड यूज़ करते हैं तो वो इसी यूरिएज को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से यूरिया जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होगा, और इसकी वजह से जो है हमारे पास स्टोन की फार्मेशन, पर्टिकुलरली जो हमारे पास स्टोन है मैग्नीशियम सल्फेट वाला, एमोनियम मैग्नीशियम सल्फेट वाला, उसकी फार्मेशन कम होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आसान सा लेक्चर है, आप लोग देख लें, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।